सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ थाईलैंड के एक सिनेमा के अंदर मूवी देखने, क्योंकि मैंने आज तक कभी देखी नहीं और मेरे टाइम पे ही स्पाइडरमैन की एक नई मूवी आई है, चल के उसे देखते हैं। तो जो बस जो मेरे को लेनी है वो लेगी 35 मिनट्स, और मेरा मूवी का जो शो है वो है अभी से 1 घंटे बाद। और जो टिकट है वो मैंने बुक करवाई है अपने हॉस्टल के ओनर से, क्योंकि वहाँ जाके अगर टिकट नहीं मिली तो फिर दिक्कत हो सकती थी। तो मैंने फिर अपने हॉस्टल के ओनर से ही करवा ली। उन्होंने पे कर दिया था, मैंने उनको कैश वापस कर दिया। और अब यहाँ से 2 मिनट दूर मेरा बस स्टॉप है, और वहाँ से मेरे को बस लेनी है जो मेरे को छोड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे। तो आइए चलते हैं। तो मैं गलती से गलत बस में चढ़ गया था, तो अब आंटी हैं जो मेरे को सही रास्ता बता दें, तो अब इनके साथ साथ चलते हैं और ये मेरे को सही बस में चढ़ाएंगी। इसका नंबर भी वही था 225, क्योंकि मैप पे तो वही था, लेकिन ये कह रही है 25 तो है लेकिन 51625 है। तो अब चलते हैं। तो मेरे को छोड़ दिया आंटी ने बताया कि इस वाले रास्ते पे सीधा सीधा जाना है बिल्कुल, और मेरे को वहाँ से बस मिलेगी फिर। तो मैं गलत बस में चढ़ गया था, और अब चलते हैं सही बस पे, क्योंकि मेरी टिकट अभी से 35 मिनट्स बाद की है मूवी टिकट जो है। तो मेरे को उससे पहले पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा, वरना मेरी फ़्लाइट की जगह मेरी मूवी की टिकट भी छूट सकती है। तो और तेज़ तेज़ चलते हैं। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ कोई बहुत सेंटर से इलाके में, और ये जो आप लाइटनिंग देख रहे हो वहाँ तक, ये सब थाईलैंड के एक राजा के बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन थी। और अब मेरे को जाना है उस तरफ मेरे को बस मिलेगी जो मेरे को छोड़ेगी मेरे हॉस्टल तक। और ये है यहाँ की रानी, थाईलैंड की क्वीन। और अब हमें रोड पे, और अब मैं आ चुका हूँ बहुत लोकल से बस स्टॉप पे, और यहाँ भीड़ तो बहुत हो रही है। तो देखते हैं हमें बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये है वो वाली बस जिससे मैं आया था एयरपोर्ट से अपने हॉस्टल तक, S1। तो मैं सिर्फ और सिर्फ वेट करने वाला हूँ 10 मिनट, क्योंकि अगर 10 मिनट से ज़्यादा हो गया तो मेरी जो मूवी है वो छूट सकती है। 10 मिनट में वेट करूँगा, और ना चाहते हुए फिर मुझे ग्रैब बुक करनी पड़ेगी। तो लेट्स होप कि मुझे 10 मिनट के अंदर बस मिल जाए, वरना ग्रैब होगी बहुत एक्सपेंसिव लेकिन करनी पड़ेगी, वरना मेरी टिकट जो मूवी की है वो छूट सकती है। तो अब करते हैं वेट। और फाइनली जिस बस का मेरे को इंतज़ार था 511 वो आ चुकी है। अब यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है बस से, तो बैठते हैं इसमें। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा है इसमें। और ये कुछ मेरे को टिकट मिली है, और ये कुछ भीड़ है इस वक्त। तो मैं आ चुका हूँ बस से, और अब चलते हैं। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं अपने मूवी हॉल के लिए। और ये है वो मॉल जहाँ पे मेरी मूवी का शो है, और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो जल्दी चलते हैं भाग के। और यहाँ से कुछ एंट्री है, और ये है मॉल की एंट्रेंस। ही सबसे बड़ा पॉप मार्ट लबूबू। बट ये सब मैं जाते वक्त रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ 5 मिनट बचे हैं शो के लिए। तो सिर्फ ढूंढते हैं कि सिनेमा कौन से फ्लोर पे, और सिनेमा चलते हैं, और वापस आके हम वापस से एक बार वॉक अराउंड ले लेंगे इस मॉल का। अब मैं आ चुका हूँ 5th फ्लोर पे इस मॉल के, और इसी में सिनेमा भी है। तो अब वो ढूंढते हैं। अब सिर्फ 2-3 मिनट बचे हैं मूवी स्टार्ट होने, और वो दिख गया कि सिनेमा कहाँ पर है। और ये कुछ ऐसा इस मॉल का फूड कोर्ट है, बहुत भरा हुआ है, यानी कि मतलब जाना माना मॉल होगा ये कोई। चलते हैं अब। और ये है कुछ सिनेमा की एंट्री, और इसमें लिखा तो नहीं है कि कौन सा मेरा सिनेमा हॉल है, देखते हैं। और अब ये यहाँ से स्कैन करेंगे इसको। तो हमको जाना है थिएटर 6 में। ये है 1,
और मैं बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आ गया समाओ। 1 को जाना है 6 पे, पूरा 6 चलते हैं चलते हैं। और ये है कुछ इस टाइप की सीट्स, อันเชื่อนะลูกพ่อ और ये है कुछ सिनेमा। मूवी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। แม่ Hip hop, corn major. और मूवी हो चुकी है फाइनली ख़त्म। ऐसी कुछ सीटें थी, बोल में पाया नहीं क्योंकि लोग होते हैं उनका भी देखना पड़ता है। बाकी अब चलते हैं। और ऐसा कुछ सिनेमा था। तो मूवी हो चुकी है फाइनली ख़त्म और कुछ डिफरेंस नहीं था सिनेमा के अंदर। सिर्फ एक डिफरेंस जो मेरे को लगा कि इस मूवी के अंदर कोई इंटरवल नहीं था, और इंटरवल नहीं था तो मैं जा भी नहीं पाया, कुछ पॉपकॉर्न वगैरह कुछ ख़रीद भी नहीं पाया, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि इंटरवल तो होगा ही क्योंकि वो हर जगह ही होता है। तो फिर मैं उस चीज़ का वेट कर रहा था कि इंटरवल होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वॉशरूम एंड पॉपकॉर्न एंड स्टफ़, बट वो एक्चुअली आपको टिकट के साथ ही ख़रीदना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ कहाँ ख़रीदते हैं और कैसे होता है। तो जो आप ये देख रहे हो, यहाँ से आप टिकट ख़रीद सकते हो सेल्फ, और ऐसा कुछ यहाँ पे ना वो नहीं है कि मतलब आपको कोई टिकट देगा काट के, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। और ये है वो पॉपकॉर्न का स्टफ़, यहाँ से आप टिकट बुक करते हो और यहाँ से आप करते हो पॉपकॉर्न और अपना पेप्सी वेप्सी का कुछ भी बुक जो कर। तो बस ये डिफरेंस था हमारे इंडिया और थाईलैंड के सिनेमा हॉल के अंदर। बाकी मूवी मुझे ठीक लगी, उतनी ख़ास तो मैं नहीं बताऊँगा, बहुत MCU टाइप की थी अगर आप समझ रहे हो तो। बाकी अब चलते हैं हॉस्टल, कुछ खाने का देखना पड़ेगा क्योंकि फ़ूड कोर्ट तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका, क्योंकि रात के अब 10:30 बज चुके हैं। तो मैं शायद मॉल का भी आपको वॉक अराउंड नहीं दे पाऊँगा। तो अब चलते हैं सीधा बाहर और देखते हैं कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये है वो फूड कोर्ट, जब मैं आया था तब तो बहुत क्राउडेड था, लेकिन अब खाली हो चुका है, कोई भी नहीं है, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। तो शायद मॉल की टाइमिंग होगी 11 बजे तक बंद हो जाएगा। बाकी ऐसा सा कुछ मॉल लगता है। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं थाईलैंड्स के मॉल के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि मॉल उतनी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है नहीं, दूसरी कंट्री के हिसाब से कोई नया कुछ एक्सपीरियंस है नहीं। वही मॉल है जैसे हमारे यहाँ नोएडा में DLF है, और बस कुछ नए ब्रांड्स हैं जो मैंने आज तक सुने नहीं थे, जैसे कि वो देखो हामा सुशी, मुझे नहीं लगता कि मैंने ये इंडिया में कभी देखा है। तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस है नहीं, बट अगर आप चाहते हो कि मैं थाईलैंड के मॉल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉल हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उन सब मॉल्स की वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में लिख देना कि बनाओ, और मैं बनाऊँगा फिर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मॉल्स हैं। तो वो एक लंबी वीडियो होगी 1 घंटे के अराउंड की, बट मैं उसमें सारे मॉल कवर कर सकता हूँ जो बैंकॉक के सेंट्रल एरिया में पड़ते हैं। और भी कुछ अगर आपको चाहिए कि मैं दिखाऊँ या जो भी आपका मन करे, आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस हिसाब से फिर अपना नया जो कंटेंट है वो शूट करूँगा। बाकी आज से 2 दिन बाद एक वीडियो आएगी, वो लाइक बहुत सही हिडन टाइप की वीडियो है, तो वो आप देख सकते हो, आपको मज़ा आएगा उसमें। बाकी ये KFC नहीं, कोरियन फ्राइड चिकन है। और मॉल के अंदर मेरे को पेड़ पौधे भी दिखे, तो ये भी आई गेस थोड़ी सी नई चीज़ है जो इंडिया में नहीं देखने को मिलती, मेरे को तो खास कर नहीं दिखती। बाकी जैसा हमारा इंडिया में मॉल्स होते हैं सेम वैसे ही है, बट ये थोड़ा
नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लग्जरी है जो आई गेस नॉर्मली हमारे मॉल्स में नहीं होती है। और मॉल बंद हो चुका है तो अब एलिवेटर्स भी काम नहीं कर रहे, तो नीचे उतर के जाना पड़ेगा। तो अब मैं आप सभी को मिलता हूँ स्ट्रेट नीचे, क्योंकि 5th फ्लोर पे था तो उससे नीचे जाने में टाइम तो लगेगा। बाकी सारे स्टोर्स ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। बाकी जो ओपन है मैंने पूछा खाने के लिए, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना किसी के मुंह पे फ़ोन लगा दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि वी आर क्लोजिंग। तो कोई बात नहीं, अब बाहर चल के खाएँगे। तो ये वाली चल रही है एलिवेटर। बाकी ये है कुछ पूरा मॉल, बहुत बड़ा मॉल है लेकिन साफ़ सुथरा बहुत ज़्यादा ही है कुछ। बट देखो कहीं भी चले जाओ एक चीज़ तो है जो दिख ही जाती है पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी, वो है अपना बाटा। लेट्स गो। और ये कुछ बहुत लग्जरी सा लग रहा है, मॉली टी। ये भी बंद हो चुका है ऑन द टेबल। और यहाँ से एग्ज़िट है, अब चलते हैं सीधा बाहर। और ये भी बंद हो चुका है। और इसका नाम है सेंट्रल पिंक लाओ, और ये बहुत ऊंचा है ऐसे कुछ। और ऐसी कुछ सड़कें हैं। अभी रात के बज रहे हैं 11 और यहाँ पर भी एक मंदिर है। और ये है इसकी मेन एंट्री जहाँ से मैं घुसा था। मैं यहीं से गया था और ये गेट हो चुका है बंद। अब लाइट्स भी बंद हो चुकी है। और ये है वो मॉल जहाँ मैं आया था स्पाइडरमैन न्यू डे देखने के लिए। आप देख ही सकते हो ये बहुत बड़ा मॉल है, सेंट्रल पिंक लाओ। और मैं यहीं से एंट्री लेके गया था बट ये अब बंद हो चुका है। और अब हम चलते हैं कुछ खाने के लिए। और मुझे सामने दिख रहा है मैकडोनल्ड्स, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं मैकडोनल्ड्स जाके एक बार चेक करूँ कि यहाँ वाले मैकडोनल्ड्स कैसे होते हैं। तो यहीं चलते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे सड़क पार करने के लिए कुछ है नहीं, और ये भी है, और ये है कंस्ट्रक्शन में। तो मेरे को जाना पड़ेगा वो दूसरे वाले ब्रिज पे, और वहाँ से क्रॉस करके वापस आना पड़ेगा मैकडोनल्ड्स। चलते हैं, बहुत मेहनत लगेगी। यहाँ पे भी कुछ मार्केट है, मोर मीट एंड स्टफ। बट हम जाएंगे सीधा मैकडोनल्ड्स। और कुछ लोकल प्लेसेस जहाँ पे सिर्फ लोकल खा रहे हैं। बाकी कुछ रोड साइड सामान जो हमारे इंडिया में भी मिलता है। और ये कुछ HMR गुड स्टेक, कोई स्टेक का कोई रेस्टोरेंट है। लेकिन हमको जाना है मैकडोनल्ड्स। और ये कुछ नॉर्मल मार्केट एरिया है शायद। मैकडोनल्ड्स हो चुका है बंद, तो अब हमको अब घर ही जाना पड़ेगा। यानी कि मैं जाऊँगा वापस हॉस्टल में, कि मेरे फ़ोन होने वाला है डेड। तो हॉस्टल पे जाके पहले अपना फ़ोन चार्ज करूँगा और फिर वापस जाएंगे कहीं कुछ खाने के लिए। इसी वीडियो में दिखाऊंगा मैं क्या खाऊंगा, तो बने रहो। तो अभी मैं आऊँ बस स्टॉप पे, यहाँ पे वेट कर रहे हैं बस का, क्योंकि बस सस्ती है। और बस में आ गया हूँ मैं। 15 बात की टिकट थी, आने की 45। और बस पूरी खाली है, कोई भी नहीं है बस में, 3 लोग हैं बस। और ये कुछ विंडो सीट है, विंडो क्लीन नहीं है बाहर से, तो व्यूज़ तो क्या ही देखोगे। बाकी ये देखो रश, और रात के 11:30 बज रहे हैं। और अब हम यहाँ आ चुके हैं। अब हमें यहाँ से एक और बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस बस से मैं यहाँ तक आया था वो बस तो मिल नहीं रही थी। बाकी देखते हैं। ये कुछ ऐसा हाईवे है या जो भी कह लो। अब यहाँ से मेरे को बस लेनी है एक और।
तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं दूसरी बस ना लेके 19 मिनट की वॉक है वो करूँगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं बनता। बस की जो कीमत है वो ऑलमोस्ट 50 रुपये समथिंग आएगी, तो उससे बढ़िया है कि मैं वॉक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आधे रास्ते से ज़्यादा तो आ ही चुका हूँ। बाकी बहुत सेफ है, जैसे रात के अभी 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और बिल्कुल सेफ लग रहा है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। बाकी बादल देखो यहाँ के कितने कूल लगते हैं। और पता नहीं है कौन सा रास्ता दिखा रहा था कि मुझे सीधा किसी नदी के पास ला दिया। मैं इसको कैसे पार करूँ? वापस जाता हूँ, देखते हैं अब क्या करना है। नदी तो पार कर नहीं सकता मैं। तो अब ये कुछ सीढ़ियाँ मिली हैं, पता तो नहीं कहाँ जाती है, लेकिन देखो शायद से ब्रिज से कनेक्टेड हो तो अच्छा होगा, वरना फिर तो मेरे को कुछ बुक करके ही जाना पड़ेगा, और वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ओके, तो कनेक्टेड तो है यहाँ से। अब चलते हैं इसको पार करके, और मेरे को जाना है वहाँ पे, जो लाल लाइट दिख रही है ना आपको, वहाँ पे जाना है मेरे को। अब चलते हैं। बाकी ये कुछ थाईलैंड का फ्लैग है, ये रॉयल आर्मी का फ्लैग है शायद। चलते हैं। और ये कुछ रिवर है, इसका नाम है चाओ फ्राया, और ये इसके साथ में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी रिवर है, बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं। तो रोड मैंने क्रॉस कर ली, और अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा सीढ़ी से नीचे, फिर वापस चलना पड़ेगा 10 से 15 मिनट। तो बहुत लंबी जर्नी हो गई आज की, बट चलते हैं। और अब मैं आ चुका हूँ अपनी होटल की स्ट्रीट पे। अब मेरे को सिर्फ इससे सीधे सीधे चलते जाना है, फिर राइट साइड में मेरा हॉस्टल आ जाएगा। अराउंड 15 मिनट की वॉक और है, चलते हैं। और कुछ लोकल यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और अब चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। अब अराउंड 10 मिनट की वॉक है। अब आ चुका है वही वाला वाटर कैनाल, यानी कि मैं अपने हॉस्टल के सिर्फ 2-3 मिनट दूर हूँ। चलते हैं। बाकी यहाँ पे एक ये महाराजा किचन इंडियन फूड भी है, लेट्स गो। और बस नेक्स्ट वाले कट से राइट लेके मेरा हॉस्टल आ जाएगा, और मेरा फ़ोन 5% पे है वापस, सो हमें चार्ज करना पड़ेगा जल्दी। और जहाँ पे लाइट चल रही है वो है मेरा हॉस्टल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और खाना मैं ऑर्डर करूँगा, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वापस जाऊँ और फिर खाना ढूंढूँ, तो मैं ग्रैब के थ्रू खाना करूँगा ऑर्डर। और ये है मेरा हॉस्टल, और मैं बहुत थक चुका हूँ। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।